माय नेम इज़ आशीष परमार और स्वागत है आप सबका मोबाइल टेक यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि पुश नोटिफिकेशन सेटअप आईओएस के अंदर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले 4 मेन स्टेप है, आपको वो ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहला APNS सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा आपको, एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस का सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए 2 सर्टिफिकेट लगते हैं, एक डेवलपमेंट का और एक डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब प्रोडक्शन का। ठीक है, उसके बाद ऑथ की जनरेट करनी पड़ेगी आपको। ये दोनों में से चीज़ें में से एक चीज़ आप कर सकते हो, एक भी सेटअप कर ली तो आपकी नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। दोनों में से एक चीज़ ऑप्शनल है और एक चीज़ कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर आप की सेटअप करना चाहते हो तो आप की सेटअप करो, लेकिन की सेटअप करने के लिए आपको थोड़े प्रोसेस ज़्यादा करने रहेंगे। एक बार की आपने जनरेट कर दी, उसको डाउनलोड कर लिया, उसके बाद उसको P12 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो P12 क्या होता है कि आपका की चेन के अंदर जाके उसको आपको एक्सपोर्ट एज अ P12 करना पड़ेगा, और वो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। और उसके अंदर आई गेस तो बग भी आएंगे आपको अगर आप नए हो तो। ठीक है, उसके बाद एक एंटाइटलमेंट की एक फ़ाइल आपको जनरेट करनी पड़ेगी एक्सकोड के अंदर से। और ये जो चीज़ें हम लोगों ने जनरेट की उसको फाइनली हम लोग फायरबेस में सेटअप करेंगे। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन टेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि रियल डिवाइस का कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप लोगों को टेस्टिंग करके नहीं दिखा सकता। लास्ट टाइम जब हम एंड्रॉयड में किया था तो सिम्युलेटर के अंदर हम लोगों ने टेस्टिंग किया था, लेकिन यहाँ पर मैं टेस्टिंग नहीं दिखा सकता। ठीक है, और लाइव प्रॉब्लम्स जो है प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या क्या आ सकती है इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, वो साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमारे डेवलपर अकाउंट के अंदर जाएंगे। डेवलपर अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स और आइडेंटिफायर की जो टैब है उसके अंदर जाना है। उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड मेनू है आइडेंटिफायर फॉर पर्टिकुलर। एक भी कोई भी आपने जो नया लिया है, मैं अभी आपको कोई भी एक दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी आपका जो भी है उसका आइडेंटिफायर उसके अंदर जाकर पुश नोटिफिकेशन को इनेबल करना है। और पुश नोटिफिकेशन को इनेबल करने के बाद उसका आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे जाओगे, कॉन्फ़िगर के अंदर जाओगे तो डेवलपमेंट SSL सर्टिफिकेट है, प्रोडक्शन SSL सर्टिफिकेट है एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे। अगर क्रिएट करने जाओगे तो यहाँ पे आपको CSR सर्टिफिकेट मांगेगा। तो CSR सर्टिफिकेट क्या है कि वो आपका पर्टिकुलर मैक का डिवाइस का सर्टिफिकेट होता है। अलग अलग डिवाइस के अलग अलग सेटअप होते हैं, जहाँ पे से आप डेवलपमेंट कर रहे हो मैक के अंदर से, तो वहाँ से वो सर्टिफिकेट आप जनरेट कर सकते हो। मैं एक शॉर्ट में देता हूँ कि कौन सा आपको कैसे जनरेट करना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे कीचेन के अंदर जाइए। यहाँ पर किचन के अंदर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर किचन मेनू है, किचन एक्सेस का सबसे पहला मेनू है। उसके अंदर सर्टिफिकेट असिस्टेंट में जाइए। लास्ट में लास्ट टू थर्ड में रिक्वेस्ट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ये जो टैब है यहाँ से आप उसको क्लिक करिए। उसके बाद आप सेव टू डिस्क पे क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए आपको कंपलसरी ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मेरा ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ @gmail.com, और यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा जो ये सर्टिफिकेट है यहाँ से जनरेट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी जनरेट करके रखा है, इसलिए मैं फिर से सेव नहीं करूँगा। इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से मैं चूज़ फाइल करता हूँ। यहाँ पर जाकर मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप के ऊपर सेव करके रखा है, मैं यहाँ से ओपन करूँगा। और जैसे ही कंटिन्यू करोगे आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस का सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो जाएगा प्रोडक्शन का। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने जनरेट करके सेव कर लेना है आपको। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। डाउनलोड किया मैंने यहाँ से, मेरा APS करके जनरेट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको प्रोडक्शन का दिखाता हूँ, डेवलपमेंट का आप अपने हिसाब से कर लेना। सेम ही प्रोसेस है, कोई और प्रोसेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अभी क्या करना है नेक्स्ट आपको, उसके बाद क्या है, ऑथ की सेटअप का है। ठीक है, ऑथ की सेटअप में भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे उस लोगों ने की दी हुई है, कीज़ के अंदर जाकर आपको यहाँ से प्लस करके नई की जनरेट करनी है। ठीक है,
अगर आपका ऑलरेडी कोई की जनरेटेड है और आप अगर कोई और प्रोजेक्ट के अंदर की यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो सेम की और सेम फाइल आप डाउनलोड करके इसके अंदर सेटअप कर सकते हो। आपका यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ही आइडेंटिफायर के अंदर एक ही की सेटअप कर सकते हो, आप मल्टीपल आइडेंटिफायर के अंदर सेम की सेटअप फायरबेस के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कीज़ के अंदर, अगर एक बार उसको आपने डाउनलोड कर लिया तो डाउनलोड करने के बाद वो री डाउनलोड का ऑप्शन आपको नहीं देगा, वो डिसेबल कर देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप अगर सर्टिफिकेट की कर रहे हो, ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं कर रहे हो और की जनरेट कर रहे हो, तो उसको एक बार डाउनलोड करके ऐसी प्रॉपर जगह पे रख दो कि जहाँ से वो बार बार यूज़ हो सके, ठीक है। अभी हम लोग की पे नहीं जाते हैं, हम लोग सर्टिफिकेट के अंदर ही जाएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, मैंने iOS का मेरा ऐप क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, क्लाउड मैसेजिंग के अंदर जाना है। क्लाउड मैसेजिंग के अंदर जाकर यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो टैब है। एक है की अपलोड करने के लिए, अगर यहाँ पे की अपलोड करोगे या तो ये P8 मांगेगा या तो P12 मांगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जाओगे तो वो कंपलसरी P12 मांगेगा, ठीक है। तो की अपलोड करने के लिए आपको उसकी की वैल्यू चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, हार्ड कोड कॉपी। और अगर सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो सर्टिफिकेट में भी सेम चीज़, उसको P12 में अंदर जाना पड़ेगा और उसका कोई भी आप एक डेमोस्ट्रेट पासवर्ड या सेटअप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्राउज़ करोगे तो जो आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है वो .cer सर्टिफिकेट है, उसको P12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो सेटअप मैंने किया है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। सिस्टम रूट्स कंटेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ओके। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको माई सर्टिफिकेट के अंदर जाऊँगा मैं, लॉगिन के अंदर, ठीक है। जब भी आप उसको इंस्टॉल करेंगे, ये देखो यहाँ से आ गया, मेरा इंस्टॉल हो गया है। एक बार आप वेरीफाई कर लेना, ये वाला मैंने अजमेरा का जो है मेरा वो वाला मैंने सेटअप किया है यहाँ पर, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको P12 का एक्सटेंशन देगा, ठीक है। ये मेरा टेस्ट P12 सर्टिफिकेट हो गया, मैं इसको नाम देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से उसके डाउनलोड्स के अंदर इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जब मैंने डाउनलोड्स के अंदर सेव किया, उसका पासवर्ड मांगा मैंने, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। वेरीफाई किया, सेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। मैं ओके कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा लॉगिन का पासवर्ड मांगेगा और सेम मैंने यहाँ पे P12 का मेरा आ गया, ये वाला सर्टिफिकेट। सो ये वाला सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। ये डेवलपमेंट का है, प्रोडक्शन का है। यहाँ से ड्रैग करूँगा, डाउनलोड्स में जाऊँगा, ये P12 का मुझे एक्सेस ओपन करके दे दिया। अभी जो पासवर्ड वहाँ पे आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के उसको सिंपली अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करोगे ये आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। और अगर देखो यहाँ पे उन लोगों ने ऑलरेडी दिया है, कन्फिग्रेशन विथ ऑट की इज़ रिकमेंडेड एज दे आर मोर करंट मेथड फॉर स्पेसिफिक नोटिफिकेशन टू एप्पल डिवाइसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि की जनरेट करते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, ताकि दोनों सर्टिफिकेट सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सो ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं हम लोग। क्रिएट एंटाइटलमेंट एक्सकोड के लिए करना है, तो सबसे पहले एक्सकोड के अंदर जाना है। एक्सकोड के अंदर जाके आपको आपके जो प्रोजेक्ट है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर, उसको राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू फाइल करना है। ऐड फाइल नहीं करना है, न्यू फाइल करना है आपको यहाँ से। फिर स्क्रॉल डाउन करके आपको प्रॉपर्टी लिस्ट सिलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी लिस्ट जैसे ही सिलेक्ट किया, नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे उसका नेम देना है, शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। यहाँ से टारगेट सिलेक्ट करना है और क्रिएट करना है। जैसे ही क्रिएट करोगे आपकी एक info.plist फाइल स्टोर हो जाएगी। अभी यहाँ पे उसको plist की जगह पर एंटाइटलमेंट करके उसको एंटर करना है। जैसे ही एंटर करोगे आप, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, ओके, एंटाइटलमेंट आपने जैसे ही किया है, ठीक है। एक बार मैं स्पेलिंग दूसरे के साथ चेक कर लेता हूँ, मेरा वेरीफाई कर लेता हूँ।
एंटाइटलमेंट्स है। देखो यहाँ पर पीछे एंटाइटलमेंट्स है, तो एंटाइटलमेंट्स के जैसे ये एंटाइटलमेंट सेटअप करोगे तो ये आपको ये येलो जैसा आ जाएगा, इसका येलो लोगो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आप जब भी एंटाइटलमेंट्स क्रिएट करोगे तो यहाँ पे येलो लोगो होना चाहिए, तो ही आपका ये एंटाइटलमेंट्स क्रिएट होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको डेवलप, एक सेकंड, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ। EPNS करके आएगा, EPNS एनवायरनमेंट करके आएगा। एंटर करना है, यहाँ से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और उसकी वैल्यू दे देनी है डेवलपमेंट। बस इतना ही करना है। ये चीज़ कर दिया आपने, सेटअप कर दिया, कंप्लीट है। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। सेटअप सर्टिफिकेट इन फायरबेस, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जाकर मैंने एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अगर ऑट की है तो ऑट की यहाँ पर P8 करके उसका एक्सटेंशन आएगा। ठीक है, ऑथ की आपने डाउनलोड की होगी तो उसको एज एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ पे P8 दिखाएगा वो, और अगर सर्टिफिकेट है तो उसको एक्सपोर्ट P12 में कन्वर्ट करिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपली आपकी एप्लीकेशन रन करिए। आपका जो डिवाइस का टोकन आया उसको टेस्ट नोटिफिकेशन में सेटअप करिए। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड कर सकते हो। ठीक है, आप टेस्टिंग कर सकते हो, यहाँ पे टेस्ट किया आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस है आपका iOS के अंदर पुश नोटिफिकेशन सेटअप करने के लिए। ठीक है, सो एक बार ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या एरर आ रही है, तो मैं आपको एरर सॉल्व करवा के ईजिली दे दूँगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए।